crying and other complicated scenes, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ आगे। अभी एक कहानी है, कैसे एक दिल फेक आशिक को एक एक्ट्रेस ने सुधारा, कैसे हो गया वो नॉर्मल, किसने तोड़ा था उसका दिल, क्या हर मरीज पर ऐसा इलाज किया जा सकता है, क्या शक्ति है आपके एक्टिंग में, क्या आप बदल सकते हो दुनिया? These are the questions that I'm asking right at the top, and now I'll tell you a story. तो स्टोरी ये है कि एक स्वप्निल जैसा लड़का था, बहुत प्यारा लड़का था, और वो हाँ दिल का बहुत अच्छा था, और वो मतलब दिल फेक आशिक था। फ्रांस में हुआ ये सच कहानी है, लेकिन स्वप्निल जैसा ही था बिल्कुल। तो ही फेल इन लव विद अ गर्ल, ठीक है, और वो लड़की ने एज यूजुअल स्टोरी, लड़की ने दिल तोड़ दिया, स्वप्निल पागल हो गया, उसको मेंटल असाइलम में डाला गया। तो वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि एक एक्ट्रेस को हायर किया उन्होंने, और बोला स्वप्निल का कॉन्फिडेंस जो है ना टूट चुका है, आपको स्वप्निल का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ये बोलकर कि स्वप्निल तुम तो बहुत हैंडसम आदमी हो, जो कि है, वो स्वप्निल तो है, लेकिन अभी वो अंडर एस्टिमेट करने लग गया आपने। तो वो फ्रेंच डॉक्टर ने वो एक्ट्रेस को हायर किया, और वो एक्ट्रेस फिर रोज जाती थी हॉस्पिटल में। इट्स अ ट्रू स्टोरी। वो रोज जाती थी स्टूडियो में, और स्वप्निल को बोलती थी कि स्वप्निल यू लुक सो अमेजिंग। तो स्वप्निल बोला रियली नो यार, मैं होपलेस हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। बोलते किसने बोला आपको, आपके जैसा कोई पुरुष मैंने देखा ही नहीं है, आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हो। तो ये सब बोल बोल के स्वप्निल का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, और वो क्योर हो गया। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट एक्टिंग में वो पोटेंशियल है, हर एक के एक्टिंग में वो पोटेंशियल हो सकता है, जहां वो अपनी दुनिया बदल सकते हैं, दूसरों की दुनिया बदल सकते हैं, मरहम का काम कर सकते हैं, मलम का काम कर सकते हैं वो। तो दिस इज इंस्पायरिंग स्टोरी। डू यू लाइक द स्टोरी? yes sir. Yes, sir. Yeah, it's a 100% true story. I'm not lying to you. You can check it out on Google. You might find it. Okay. So Yeah. let's come to what happens when you hear these words. It's rolling lights, camera, action. ये शब्द सुनकर आप ब्लैंक क्यों हो जाते हो कभी कभी? क्या होता है जब ये शब्द आपके कानों पर पड़ते हैं? The actor's brain, subconscious mind, and body language. They are all three different things, but most of the people don't realize it. ये तीन चीजें बहुत अलग है, लेकिन आप इनमें एक कनेक्ट बनाना है आपको, क्योंकि आपको ये तीन चीजों में जब आप फर्क करोगे, तब जाके आपका क्राफ्ट जो है वो मजबूत बनेगा। तो रिमेंबर दैट योर माइंड इज अ स्पॉन्ज। ये दुनिया, दिन भर की जो एक्टिविटी है, उम्र भर की जो एक्टिविटी है, आपका माइंड एब्जॉर्ब करते रहता है, और ये एब्जॉर्ब करने वाला जो स्पॉन्ज है, इसको आप निचोड़ते हो। जब आप इसको निचोड़ते हो, उसमें से जो जूस निकलता है वो आप सर्व करते हो लोगों को। ये याद रखना। डज दैट मेक सेंस टू यू, मैं जो बोल रहा हूँ? yes क्योंकि क्या होता है, आपकी आंखों पे 1000 विजुअल्स रोज पड़ते हैं, और आपके आंखें एब्जॉर्ब करते रहते हैं ये विजुअल्स, और ब्रेन उसको प्रोसेस करते रहता है। ऐसा ऐसा क्या है मेरे एनवायरमेंट में, आपको सोचना है, जो मेरे एक्टिंग में मुझे काम आएगा। तो ऑलवेज दैट प्रोसेस हैज टू बी ऑन। इट कैन बी द फेरी वाला whom you hear, फेरी वाला कैसे बोल रहा है, whatever, how is he saying, how is my husband reacting to me, how is my father speaking to me, ये सब लोग आपकी सेवा में हाजिर है। I'm sounding a bit cruel. मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लोग आपकी सेवा में हाजिर है, किस तरह कि आप इनको देखकर अपना मटेरियल सोर्स कर सकते हो। तो इट्स अ सेल्फिश स्टेटमेंट, बट एट द सेम टाइम दैट स्टेटमेंट इज गोना हेल्प यू, बिकॉज अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों को अगर ध्यान से देखो, तो आपको वो मटेरियल, एक्टिंग मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि आप इनके हाव भाव सब कुछ समझ के, पूरा इंटरनलाइज करके, फिर उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो। ओके, सो माधुरी दीक्षित ने क्या कहा था इन एन इंटरव्यू? सो माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई नोटिस माई काम वाली बाई हाउ शी स्पीक्स। कोई धोबी आता है तो मैं उसको देखती हूँ कैसे वो बात करता है। तो बेसिकली शी इज अ कमर्शियल एक्ट्रेस, पर उसकी अपनी एक स्टडी है, वो कोई स्कूल, एक्टिंग स्कूल में फॉर्मल ट्रेनिंग उसने नहीं ली है, बट ये उसका स्कूल है। रियल लाइफ इज अ स्कूल, and then she applies those principles to her craft, and we know that she's a top actress because that's what she applies
real life studies to her craft. तो ये 4 चीजें हैं जो नोटिस करनी चाहिए एक्टर ने: बॉडी, वॉइस, थॉट, फीलिंग. कैन यू रिपीट आफ्टर मी? Body, voice, body, and voice, feeling. thought or feeling. ये 4 चीजों पे ही, 4 पैरामीटर्स पे, बेसिक पैरामीटर्स पर ये पूरा एक्टिंग का जो कंस्ट्रक्ट है, ये पूरा एक्टिंग का जो फंडा है, वो बेस्ड है. There are deeper sciences like philosophies and all that, which we will go in the future, like method acting is there and Phalana Dimka. We will go into that. But for this class, just these 4 things we are going to focus on: body, voice, thought, feeling. So let us talk about the body. So forget the gym. लोग मसल्स बनाते, ये बनाते, वो बनाते हैं, प्रोटीन शेक, वो जो होते हैं ना लड़के कि जिम में, दे ऑलवेज शेक, एक प्रोटीन शेक का एक जार होता है, वो ऐसे हिलाते रहते हैं, आई एम एन एक्टर, I'm an actor, I'm an actor. So wo, forget that, because what you're doing is you're making your body stiff and you are molding your body in such a way that you are then gearing yourself for only one particular kind of role. Like if you look at Akshay Kumar, what he does is, when he feels that his body is not up to the mark, or he feels a little fatigued, or whatever, he feels the fitness has gone for a toss, he climbs a tree. He uses the most natural medium available in nature. He climbs a tree to stay fit. मतलब उसका फंडा क्या है? You have to be flexible and you have to be strong. So once you learn to be flexible, your acting will also be flexible. Does it make sense to you? Yes, sir. By the way, I'll tell you an internal story about Akshay Kumar, which I heard. So what he does is he hires some 2 or 3 people from the best drama school, and he tells them, what do you think about this role? And then they kind of interpret it for him, and then he says, he questions them, ये ऐसा करूँ तो, मैं वैसा करूँ तो, and then he arrives at a conclusion. So ये एक mark of a good actor है, because वो अभी assume नहीं कर रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ. आप समझ रहे हो? वो assume नहीं कर रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ. वो एक specialized person को पूछता है, यार मैं ऐसा करूँ तो, मैं ऐसा करूँ तो, वैसा करूँ तो. So what happens is he's open. So openness is more important when you are learning acting, when you are doing acting, even when you are writing. So be open यार. अगर तुमने लाइन लिखी है, किसी एक्टर ने बोला मैं ऐसे बोलूं क्या सर? Just think about it. Why is he saying that? Maybe you have written it sitting in the AC का कमरा, तुमने लिख दिया लाइन, और वो एक्टर ने जो जिंदगी जी चुका है, ट्रेन के धक्के खा चुका है, वो बोल रहा है सर मैं ऐसे बोलता हूँ इसको, तो आप क्या उसको बोलोगे? नहीं बोलना. तो क्या होता है, ये एक आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि अरे यार ये तो ज्यादा नेचुरल साउंडिंग लग रहा है, सो व्हाई नॉट लेट मी बी ओपन एंड से, अच्छा आप ऐसे बोल लो भाई, कोई बात नहीं. बिकॉज द इम्पैक्ट, यू शुड नो क्या इम्पैक्ट चाहिए आपको, आपके सीन का इम्पैक्ट क्या है वो चाहिए. सो द एक्टर कैन इम्प्रोवाइज एंड हेल्प यू टू मेक योर सीन पावरफुल, है ना. कभी कभी राइटर जो है बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं अपने लाइंस को लेके, तो थोड़ा सा वो भी डिटैचमेंट आपको मेंटेन करना है. नाउ कमिंग टू द बॉडी. सो बॉडी, यू हैव टू ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द बॉडी. सो इट स्टार्ट्स विथ, साइंस कहता है कि एक फिंगरप्रिंट जो है, जैसा आपका फिंगरप्रिंट है उतना यूनिक हर आदमी का वॉकिंग स्टाइल है. जितना यूनिक हर एक का फिंगरप्रिंट है, उतना ही यूनिक हर इंसान का वॉकिंग स्टाइल है. मतलब आप अपने किरदारों को एक पर्टिकुलर वॉकिंग स्टाइल से डिफाइन कर सकते हो, उसमें वैरायटी ला सकते हो. डज दैट मेक सेंस टू यू? Yes. So like for example, imagine Sanjay Dutt is walking, he uses a lot of shoulders, है ना. तो अजय देवगन वो टिल्ट करके, he tilts his and he walks, tilt his head and walks. Or like Anil Kapoor. Now because of Anil Kapoor, one gangster got really destroyed. Do you know that story? एक गैंगस्टर की वाट लग गई because of अनिल कपूर. अनिल कपूर ने गुंडे का रोल किया था. So what happened was, Anil Kapoor did this gunde ka role, and he had this like this, कुछ हाथ ऐसे ऐसे करके, Can you see my hand? ऐसे elbow, elbow ऐसे ऐसे twist करके welcome style. हाँ, ऐसे कुछ चलने का स्टाइल था वो फिल्म में. It was not welcome, it was an earlier movie. तो ये गुंडा था बहुत, खतरनाक गुंडा था एक्चुअली. और खतरनाक इसलिए था कि वो सब चोरियां वोरियां सब करता था, and used to always escape the police.
ऑलवेज पुलिस को झांसा देने में एक्सपर्ट था, क्योंकि कभी शेव करके आता था, कभी मुस्टैच निकलता था, कभी दाढ़ी बढ़ाता था, कभी स्पेक्स, कभी स्वप्निल की तरह एकदम सोफिस्टिकेटेड दिखता था, कभी लोकेश की Oh, तरह great. एकदम रफ एंड टफ दिखता था, कभी शिल्पा की तरह लाइक स्मार्ट दिखता था। तो ऐसे तो पुलिस तो कैसे पकड़ेगी उसको। लेकिन वो अनिल कपूर का बहुत बड़ा फैन था। दिस इज अ ट्रू स्टोरी गाइस। अनिल कपूर का बड़ा फैन था, और वो इडियट को वो फिल्म से इतना इन्फ्लुएंस था कि वो कोई भी किरदार बदले वो येड़े जैसा वैसे ही चलता था, अनिल कपूर जैसा। तो द पुलिस कॉट हिम बिकॉज ऑफ हिज वॉकिंग स्टाइल। तो उसके तरह मत फंसो। So what I'm trying to tell you is that the body language is very important, and the more you notice and observe these body languages, you can create these characters. But don't get into those characters, because that impression of the previous role can prolong with you and slip into the other character. So when you're doing another character, like Shilpa did one character of a journalist in my play, so next किरदार जो करेगी शायद अलग किरदार होगा, तो her body language will change, because last time she did the corporate world वाली, she represented the corporate world. Now suppose she has to represent a housewife who is always doing domestic chores, so her body language will change. उसका पल्लू अंदर टक करने का वो सब स्टाइल सब आ जाएगी. Are you getting me? Because people don't think Yes, about sir. these finer details. Yeah. Does it make sense, guys? Yes. Yes, yes. So I am going ahead. तो बॉडी डायनामिक्स चेंज विद एज ऑल्सो. तो एज भी एक फैक्टर है जहां आप सोचते यार 50 प्लस में प्ले करूंगा तो मैं कैसे हो बेटा, कैसे हो. तो पहले यार 50 प्लस वाले आजकल ऐसे नहीं होते, वो फिट होते हैं. तो वो कभी कभी क्या होता है, आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है. हाउ मच हैज ही अब्यूज्ड हिज बॉडी. वाज ही अ स्मोकर? वाज योर कैरेक्टर अ स्मोकर? Was he a drug addict in the past? Is he traveling to polluted areas? So अगर वो polluted areas से travel कर रहा है तो शायद उसके आंखों के नीचे क्या होगा, ये होगा. So think about the environment of the people whom you are going to represent. Besides considering their age factor, analyze their lifestyle. किस टाइप का lifestyle जी रहा है. तो आपको brief मिला ये 40 years का बंदा है, तो यार वो कैसे टाइप का है, उसकी तोंद निकली हुई है, या वो जिम में जाने वाला आदमी है, या स्विमर है, या अभी भी एथलीट है जैसे मिलिंद सोमन है, अभी भी कमाल दिखता है. तो डिपेंड्स whom you are going to project on screen, right? So वो भी थोड़ा सोचा करो, ठीक है. तो Yep. चाइल्ड, Yes. आपने देखा होगा चाइल्ड कैसे चलता है. चाइल्ड, what you do at home right now, it's a homework for you. Walk like a child whose motor movements are not yet defined. कैसे बेबी कैसा चलता है, लड़खड़ाता टोंग 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 टोंग, तो कैसे चलता है. You try to do that. Become a kid for some time. Don't restrict yourself to this one zone कि मैं ऐसे ही चलता हूँ, मैं ऐसे ही हूँ. आप एक्टर हो तो अपने आप को चैलेंज करो. If you are an actor, challenge yourself. If you are a writer, think कि मेरा किरदार जो है, आज मैंने बूढ़ी औरत का किरदार लिखा है, क्या मैं इसको यंगर करूंगी तो क्या होगा, उससे एल्डर करूंगी तो क्या होगा, मिडिल एज करूंगी तो क्या होगा, इसको फ्लैशबैक में लेके जाऊंगी, बच्चा बनाऊंगी तो क्या होगा. सो ये एक्टिंग का जो लेक्चर है आपके राइटिंग से भी जुड़ा हुआ है. डज इट मेक सेंस टू यू, इशिका, अंशिका, हीना, Yes, and sir. whoever, whatever, how many writers are there? Does it make sense to you? Yes, sir. ओके. तो ये भी देखो कि एक टॉम बॉय लड़की है, वो कैसे बात करती है. टॉम बॉय लड़की है, वो कैसे बिहेव करती है. एक रैंप वॉक की मॉडल, उसमें कैसे फर्क है. अभी आपका होमवर्क है, आपको 5 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वॉकिंग स्टाइल्स रिकॉर्ड करने हैं, 5 डिफरेंट स्टाइल्स, और मुझे भेजने हैं. अपने आप जो मीटियोर टू स्टार का ग्रुप है उस पर भी आप भेज सकते हो, ठीक है. विल यू डू दिस होमवर्क? विल यू डू दिस होमवर्क? Yeah. अभी आपने देखा होगा जैसे अमित जी है, अमित जी जब ड्रंक होते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है. अब उन्होंने इतना अच्छा अभ्यास किया है उस चीज का कि यू सी दैट जो एकदम बेवड़े होते हैं वो लोग तो गटर में गिर जाते हैं क्योंकि उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है. लेकिन हम आपके जैसे जो पीते हैं ना थोड़ा कभी कभी, तो उनको ये बताना रहता है, ईगो रहता है उनका
ईगो रहता है कि मेरे को चढ़ी नहीं है, बराबर, उनका ईगो रहता है मेरे को चढ़ी नहीं है। तो व्हाट दे डू, दे वॉक स्ट्रेट, और वो मतलब दीवार जा रहे हैं ऐसे, लेकिन उनका जो कंधा होता है ना वो कहीं टकरा जाता है ढप से। वो चलते स्ट्रेट है, उनको लगता है वो स्ट्रेट चल रहे हैं, लेकिन उसकी लाइन थोड़ा लेग स्पिन हो जाता है, लेग क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाता है एंड वो कंधे पे लग जाता है। अब अमित जी को देखिए, हाउ ही वॉक्स आउट, इफ ही इज प्लेइंग द ड्रंक, ही वॉक्स आउट ऑफ द डोर, बट एक स्विंगिंग डोर होगा तो उसके उसके ऊपर उनका एक कंधा टकरा जाता है एंड यू नो ही मूव्स, स्टिल ही मूव्स विद कॉन्फिडेंस। तो ये बताना है उनको कि ही इज सटल, ही इज वेरी सटल, ही इज शोइंग दैट ही इज ड्रंक बट he is trying to be in control. So that kind of drunk. So drunk के भी कितने वेरिएशंस है, आपने कभी सोचा है? जब आप बॉडी लैंग्वेज पे जाते हो तो ये भी सोचिए कि कितने वेरिएशन है। जब आप लिखोगे तो देखिए कि कितने पेग डाउन है, वो आपका किरदार 4 पेग डाउन है, 5 पेग डाउन है, क्या हो गया उसके साथ, है ना, राइट? ठीक है। सो नाउ कमिंग टू वॉइस, तो हाउ डज अ ड्रंकर्ड साउंड? जैसे 4 पैक 5 पैक मैंने पहले ही बोला है, क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन गेट्स ड्रंक, उसके जो कोऑर्डिनेशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हिज मसल्स रिलैक्स, हिज मसल्स रिलैक्स, तो उसके एकदम ऐसे हो जाता है, वो स्माइल करने लगता है। कैसा है भाई तू, कैसा है, अच्छा है ना, बहुत दिन के बाद मिला तू, लुकिंग एट यू, कैसा है, एकदम रिलैक्स हो जाता है आदमी। सो थिंक कि जब आप डायलॉग लिख रहे हो, एक ड्रंकर्ड का डायलॉग लिख रहे हो, या एक ड्रंकर्ड का रोल कर रहे हो, आपको 4 लाइन दिए हैं, लेकिन 4 लाइन में कितने बार पॉज करेगा वो, कैसे आराम से बोलेगा, कैसा है, मैं तो अभी अच्छा हूँ मैं, इन्होंने आराम से। सो ड्रंक क्या टाइप का ड्रंक है वो, दैट। फिर बॉडी और ब्रेन में ना एक डिटैचमेंट हो जाता है व्हेन अ पर्सन इज ड्रंक। सो कीप दैट इन माइंड व्हाइल राइटिंग। गांजा पीने के बाद, गांजा पीने के बाद आपके अंदर से एक हंसी आती है। अच्छा, वो कुछ सीरियस टॉपिक भी बोल रहा हूँ कुछ। क्यों होता है ऐसे? ये जो लाफ्टर है साउंड, it is like a nerve reaction. What happens is that there is this air which passes through from your stomach, it comes out from your throat and it makes a sound which you yourself don't know ऐसा क्यों हो रहा है. Now I'm not recommending that you people have ganja, for heaven's sake. That is why this is an adult lecture. I have not allowed kids in this lecture. I'm not recommending you drink, you have ganja or something. मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप नोटिस करो, आप ऑब्जर्व करो लोगों को। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप बेटर लिखोगे और बेटर किरदार निभाओगे। मेक सेंस? Yes. Yeah. Make sense? So Yes, what I'm sir. trying Yes, to yes. say is that the physiological connection between the body, the voice, like body voice thought feeling कर रहे हैं ना हम लोग अभी, तो बॉडी का जो रिएक्शन है और वॉइस का रिएक्शन है वो सब आपको एनालाइज करना है। जैसे अभी वॉइस पे अपन बात कर रहे हैं, तो कितने टाइप का रोना होता है, कितने टाइप का लोग रोते हैं, क्या आपने नोटिस किया है? और जब रोते हैं हम लोग, जब रोते हैं कभी आपने, तो मुझे पता नहीं, स्वप्निल को छोड़ के सब लोग रोए होंगे लाइफ में, राइट? नहीं सर। हाँ, स्वप्निल को छोड़ के सब लोग रोए होंगे। तो स्वप्निल हंसता रहता है सर। हाँ, हंसता रहता है हमेशा। तो तो देखो क्या होता है, जब आदमी रोता है तो ये नाक में ना म्यूकस जो है ना थोड़ा लूज हो जाता है। म्यूकस, समथिंग हैपेंस हियर, इधर इधर ऐसा कुछ फीलिंग आता है। क्या आपने नोटिस किया है? हु इज डूइंग दिस रेड मार्क? मत करो ऐसा। रोना तो नाक में होता है कुछ, किसी ने नोटिस किया है क्या? शिल्पा, हैव यू नोटिस्ड इट? शिल्पा, हैव यू नोटिस्ड इट? What? No, I'm here. I was just trying to go back to your screen and move out of the presentation so that I don't make marks on it. नहीं, मार्क्स की बात नहीं है, पर वो मेरे को समझा नहीं क्यों मार्क किया तुमने। बेहद पसंद आया ये पॉइंट। I was trying to highlight thing, but for me, but I think it is coming to everybody, so it's all right. I will not do it. प्रॉब्लम। नहीं, सुनो ना, वो म्यूकस का मैं बोल रहा था, कोई रोता है तो ये पोर्शन में मालूम है कुछ ऐसा होता है
ये आपने Yes. नोटिस किया है? अच्छा, नाना Yes. पाटेकर ने ये नोटिस किया गाइस, नाना हम्म। पाटेकर ने ये नोटिस किया। आप देखिए वो जब बात करता है, ये वो बीच में करता है ना, Yes. करता है। तो Yes. देखो ये मैं बोल रहा हूँ, उसने नोटिस किया है, वो उसने एक आध रोल में किया, फिर उसका स्टाइल बन गया, उसके बाद उसने कोई वेरिएशन नहीं दिया रोने में, या दिया होगा मुझे मालूम नहीं, मैंने कोई पीएचडी नहीं की है नाना पाटेकर से। तो कहने का मतलब क्या है कि पीपल नोटिस, दे पुट द फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर इनटू देयर बीइंग, पर वो फिर घिसे पीटे स्ट्रक्चर्स में चले जाते हैं। तो आपको अलग अलग टाइप से रोना है, जैसे कबीर वो कौन था वो जिसने तलवार में काम किया था? नीरज काबीर। नीरज काबीर। अभी नीरज काबीर का एक रोने का सीन है, जब वो अपने बीवी के साथ रोता है, वो पहले कंट्रोल कर रहा है, अपने रोने को कंट्रोल कर रहा है, और बाद में वो फूट फूट के रोता है, फूट फूट के रोता है वो। याद है आपको वो सीन? आप देख लीजिए नीरज काबीर ने कैसे किया वो, है ना। आपको इसी क्लासरूम में वापस आना है, अगर ये डिस्कनेक्ट होता है तो लॉगिन आईडी वही रहेगा, है ना। Okay. याद रखना, आपको इसी इसमें रूम में वापस आना है। कभी देखिए, अभी फर्क समझिए, व्हेन यू आर राइटिंग, इशिका, अंशिका, Yes, sir. तो ये जब आप लिखते हो ना, तो कोई किरदार जैसे सिसकियां भर रहा है, सिसकियां भर रहा है, ये ऐसा लिखते हैं ना आप, सिसकियां भर रहा है। भाई आपको मालूम होना चाहिए व्हाट टाइप ऑफ क्राइंग दे आर डूइंग, हाउ मेनी वेरिएशंस ऑफ क्राइंग है। फूट फूट के रोना अलग होता है, सिसकियां भरना अलग होता है, कैसे अलग अलग रोने के स्टाइल भी अलग अलग है। जैसे मैंने 2 वेरिएशन बता दिए, नाना पाटेकर रो रहा है, नीरज का भी रो रहा है। अब देखो अलग अलग टाइप का रोना भी होता है, तो वो हम लोग आपको जिसमें हम इंटेंसली जाने वाले हैं आगे। लेकिन एज अ राइटर ऑल्सो, व्हेन यू राइट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, राइट साइड पे होता है डायलॉग, लेफ्ट साइड पे होते हैं तुम्हारी डिस्क्रिप्शंस। तो डिस्क्रिप्शंस में आप जब लिखोगे कैसे टाइप का रो रही थी वो लड़की, सिसकियां भर रही थी, दबा के रो रही थी अपने इसको, या फूट फूट के रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, क्या कर रही थी? क्या सोफिस्टिकेटेड लोग कम रोते हैं? क्या आपने नोटिस किया? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? मुझे नहीं मालूम, आप बताइए मुझे। वॉइस जब दबाकर आदमी बात करता है, हाँ जी, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ सर, रोना उस पर भी डिपेंड करता है, सिचुएशन है। जैसे अभी समझो कोई मर गया है, तो कौन मरा है, मतलब वो आपका वाइफ कितना करीब है आपसे, क्या रिलेशनशिप है, बराबर, क्या है रिलेशनशिप? नहीं, वो नहीं है बात। ये है कि तुम्हारा उस वक्त मेंटल फ्रेम क्या है, क्या तुमने इस ट्रेजेडी को एक्सेप्ट किया है? अगर तुमने वो ट्रेजेडी को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो मे बी यू विल बी टॉकिंग नॉर्मली। देखो याद रखना, ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मैंने एक लेडी को देखा, उसके पति मर गए थे, उनकी लव मैरिज थी। वो लेडी ने अपनी डॉटर को बोला, अरे फ्रिज में ना वो सब्जी रखी है, वो खराब हो जाएगी, उसको जरा देख लेना, और वो जो कपड़े हैं ना मैंने बाहर रखे हैं, वो कपड़े फोल्ड कर देना। देखो, अरे तुम तो स्कूल जाने वाली थी, उसका क्या हो गया? मतलब क्या वो सदमा, उसको सदमा शॉक हुआ, शॉक में गई, वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रही है। तो देखो ये चीजें अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम्हारा राइटिंग में आएगी, तुम्हारा एक्टिंग में आएगी, सब जगह से आएगी। लेकिन कभी गलती से भी सीरियल वालों को ये मत बोलना कि तुमको ये सब मालूम है, भगा देंगे वो तो। सर बता देंगे, शायद, क्वेश्चन है सर, एक मुझे नहीं मालूम, मैं अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियल वाले बहुत अच्छा सर, काम भी कर रहे होंगे, मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ। सर एक सीरियल में एक बताता हूँ आपको एक किस्सा। हाँ, बताओ सर। बोलो 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 वो बोलो। एक फ्रेंड था, उसकी वाइफ मर गई थी, हाँ। तो वो पति कम रो रहा था, उसका भाई, उसका जो फ्रेंड था वो ज्यादा रो रहा था सर। ये भी अच्छा है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। और ये कॉमेडी सीन हो सर। गया। हाँ बोलिए। पर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कोई ऐसे कोई साइलेंटली रोता नहीं है, खाली जैसे हाँ। बस आके उसको सदमा तो नहीं, मतलब उसने रिएक्ट नहीं करा, खाली हाँ। वो साइलेंट हो गया है, और हाँ, आंसू हाँ। आंसू नहीं निकल रहे उसके, वो बाद तो में बस फूटेगा ना। नहीं, मतलब फूट नहीं रहा, जैसे गॉडफादर में हुआ एक, जैसे तो वो देख के बस वो चला जाता है, जैसे उसकी वाइफ मर जाती है, तो इंटरनलाइज वो करता देख, है वो। हाँ बस वो अंदर ही अंदर वो रिवेंज लेता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। तो इसमें क्या मतलब होगा, जैसे नहीं, कि वही मैं, उसका फ्रेम ऑफ माइंड ये है कि मेरे को किसी को, या तो एक चीज होती है कि आई एम वेरी स्ट्रांग, आई डोंट वांट टू शो पीपल दैट आई एम अफेक्टेड बाय दिस ट्रेजेडी, क्योंकि मैं मेरा वल्नरेबिलिटी दिखाऊंगा तो लोग मेरा एडवांटेज लेंगे। ऐसे लोग भी होते हैं ना,
कि यार मैं अगर मेरा वल्नरेबिलिटी दिखाऊंगा, आज मेरी कमजोरी दिखेगी लोगों को, तो मेरा एडवांटेज लेंगे लोग। तो वो क्या करते हैं, टफ एक्सटीरियर सॉफ्ट इनसाइड, बट टफ एक्सटीरियर, लोगों को लगता है ये रूथलेस आदमी है, शायद वो रूथलेस नहीं है, वो कमरे में अपने आप को लॉक करके रो रहा होगा। पॉसिबिलिटी है। तो ये तो कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कोई, मतलब एक कोई वैसे नहीं, तो कोई भी कर सकता है। मैं बोलता हूँ वेरिएशंस की बात बोल रहा हूँ मैं। एज एन एक्टर आप अपने डायरेक्टर अगर ओपन है डायरेक्टर, तो आप पूछ सकते हो क्या टाइप का, अगर वो इमोशनल भी होता है तो कैसे टाइप का इमोशनल होता है। ये आदमी है जो इमोशंस को डिस्प्ले करता है बच्चे की तरह, बिल्कुल जैसे मैंने सुना कि अनुराग कश्यप लास्ट ही सॉ थप्पड़ द मूवी and he cried during the screening. So he has a soft heart. He's a tough exterior but a very soft heart. So he doesn't mind being vulnerable. He doesn't mind showing his vulnerabilities, or not his vulnerabilities. He didn't show his vulnerabilities. He doesn't mind showing his emotional or sensitive side. तो कुछ लोग होते हैं, देखो एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन में बताया जाता है कि यार ये क्या रोता है तू, पागल है क्या रोता है तू। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई सेंसिटिव इमोशन से वो जुड़ रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं मैं नहीं जुड़ूंगा क्योंकि मेरे को डैडी ने बोला कि ये सब फेमिनाइन चीजें यार मेरे को नहीं करनी है। कभी कभी कुछ some men like Swapnil and me, we say नहीं यार मेरे को नहीं रोना है ना, we don't want to cry। हाँ, तो मेरे साथ होता है सर ऐसा। क्या होता है कौन बोला ये? लोकेश बोला। लोकेश क्या होता है आपके साथ, बोलिए सर। कोई भी मतलब ज्यादा सेंसिटिव सीन अगर होता है किसी मूवी के अंदर, तो मूवी को देखने के बाद तो मेरे आंसू निकल जाते हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ में कोई ऐसी घटना घटती है, तो जैसे अभी पीछे मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने काफी कोशिश किया लोगों के सामने ट्राई करने का कि लोग ना समझे कितना नालायक है, बिल्कुल आंसू नहीं निकल रहे, लेकिन मुझसे नहीं निकला, हुआ ही नहीं। बराबर वो अपने अंदर टफ वाली फीलिंग आती थी कि मैं क्यों हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। ऐसा होता है बहुत बार होता है ऐसे कि हमको ये प्राइवेट फीलिंग होती है वो हमारे हिसाब से, और हम लोग वो चाहते हैं कि कोई ना जाने यार वो, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद वो रिलेट नहीं कर पाएगा, या उस पर मैं बोझ क्यों बनूं, मेरा इमोशन में शेयर करके बोझ क्यों बनूं। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप एक्टिंग करते हो या स्क्रिप्टिंग करते हो तो आप ये सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करो। इशिका, अंशिका, हीना, यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, आई होप। Yes sir, yes sir. आप लोग मुझे यहाँ दिख नहीं रहे हो, इसलिए मैं आपका नाम लेता हूँ क्योंकि आई डोंट नो, आप बीच में सो गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो सर ये कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो मतलब किस टाइप में रो रहा है, साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है उसकी बचपन में कंडीशनिंग क्या है, बचपन में वो कैसे कंडीशन हुआ, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसको उसके एल्डर्स ने क्या सिखाया है, सोसाइटी ने क्या सिखाया है, उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा डेफिनेटली, है ना। ठीक है ना। पास्ट उसका गलत है तो फिर गलत नहीं, एक मिनट, ये यार गलत राइट, गलत ही वर्ड बोल दिया, सुनो तो सही सर। गलत नहीं, गलत से गलती से बोल दिया मैं हाँ सर वही कह रहा हूँ। एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी हैज अ राइट टू बी यूनिक। कोई गलत और राइट और रॉन्ग नहीं है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट वाला कोई इक्वेशन नहीं होता है। राइटर्स के दिमाग में कभी ये नहीं होना चाहिए आदमी अच्छा है और बुरा है, मतलब मेरे हिसाब से नो एक्टर, नो राइटर should say he is a very good man, he is a evil man। ये बहुत केजी में ना, केजी फिफ्थ के बाद ऐसी भाषा जो करेगा उसका मतलब कुछ आगे जाके बहुत बुरा होने वाला है उसके साथ, क्योंकि अगर वो है ना evil है वो है, ऐसे नहीं होता है। हर एक में ग्रे शेड होता है, हर कोई इंटरेस्टिंग होता है, हर एक में कुछ बुराई होती है, अच्छाई होती है, अच्छे लोगों में भी बुराई होती है, बुराई लोगों में भी अच्छाई होती है। मैं किरदार के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं फिलोसफी झाड़ नहीं रहा हूँ, मैं किरदारों के बारे में। जब आप ग्रे कैरेक्टर्स पेन करोगे ना, ग्रे कैरेक्टर्स, तब मजा आएगा कि एक नॉर्मल आदमी है लेकिन उसमें जेलसी की फीलिंग आ गई, तो ये लोग रिलेट करेंगे उससे, अरे यार ये तो बहुत अच्छा था, इसको जेलसी क्यों हो गई बीच में, मतलब बेबी वो भी तो इंसान है भाई, वो इंसान है, तो आपने वो प्रोजेक्ट किया तो लोग आइडेंटिफाई करेंगे आपके कैरेक्टर से, बोलेंगे यार मजा आ गया, है ना। तो आपने कभी देखा है कि गुस्सा जब करते लोग, गुस्सा करते तो एकदम कभी कभी आवाज चढ़ जाती है, किसी लोगों की आवाज, तू क्या समझता अपने आप को और क्या है तेरी तो। और कुछ लोग होते हैं जैसे मैं जब गुस्सा होता हूँ तो मेरी आवाज पतली हो जाती है, तूने क्या क्या समझ नहीं गया, पतली हो जाती है मेरी आवाज, एकदम पतली हो जाती है। एक कोई मेरा भांजा है,
मेरा भांजा है, वो जब गुस्सा होता है नाक से बोलता है वो तो एकदम मतलब आपको अलग अलग किरदार फाइंड आउट करने का बहुत अच्छा मौका है। आपका मटेरियल है, घर पे भी है। घर वालों को अभी से नोटिस करो और अपने पेन इट डाउन। ओके, लेट मी मूव अहेड। Yep. ओके Yep. बॉडी हो गया, वॉइस हो गया, थॉट। जब ऑडिशन का पेपर आपके हाथ में आता है तो कैरेक्टर का थॉट क्या है ये जानना बेहद जरूरी है, और अपना खुद का थॉट एलिमिनेट करना जरूरी है। यानी फर्ज कर लो आप घर पे हैं और हीना के बॉयफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हो गया, लेकिन ऑडिशन का पेपर है कि हीरोइन बनना है गुजराती फिल्म में, तो हीना क्या करेगी? हीना क्या करोगी? क्या करना चाहिए आपको? मेरा झगड़ा हो गया और मेरा ऑडिशन है, राइट? हाँ, क्या करोगी? और लव सीन है, ऑडिशन में लव सीन है, क्या करोगी? ओ माय गॉड, एक तो झगड़ा भी हुआ है, लव सीन भी है। कुछ नहीं, भाड़ में गया वो, मैं अपना काम करूंगी। सर पहले तो मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। राइट। नहीं, अभी बोलो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक स्पेस बना लो कि पर्सनल इश्यूज को एक अपने माइंड में एक स्पेस बना लो कि ये पर्सनल इशू है, मैं इसके साथ टैकल करने वाली हूँ, बाद में टैकल करने वाली हूँ। पुट इट इन द रिसाइकल बिन, क्रिएट अ रिसाइकल बिन इन योर सिस्टम। ये एक इशू है, आई हैव टू डील विद इट, ये मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसका रिवेंज मैं जरूर लूंगी। आज रसगुल्ले की जगह मैं इसको खिलाऊंगी चिली फ्लेक्स, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में होगा जब घर पहुंचूंगी। अभी मैं ऑडिशन दूंगी, राइट? ऐसा कुछ करना मत, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। तो everyone has to manage and cope up with the things and in their own manner, but remember that shit happens. क्या है? Repeat after me. Shit happens. Repeat after me. Shit happens. Shit happens. So shit happens and you have to make space for shit to happen in your mind. Because if you don't make that place, then what is going to happen is आप कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप बोलोगे यार लेकिन उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला उस दिन। Some beautiful girl is smiling at you and you are remembering who insulted you. What is the point of all that? Why would you do that? I'm extremely sorry who has joined right now late, or he was here earlier. किसने join किया अभी भाई? I'm so sorry. Please forgive me. अगर आपको मैंने इग्नोर किया होगा तो। Okay. So what I'm trying to tell you is that as an actor, your thought should be with the character. कि वो क्या सोचता है, by body voice thought feeling मुझे क्या बोलना है कि कैरेक्टर का थिंकिंग क्या है ये आपको सोचना है, उसके थॉट प्रोसेस को आपको समझना है, आपके किरदार क्या सोचता है या सोचती है, इस पे आपका तवज्जो होना चाहिए, बराबर? है ना? तो ये है, तो कैसे होगा ये? तो इससे आपको एक इंसान है वो ये करता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक इंटरव्यू मैंने सुना, एंड ही सेड दैट आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द पॉलिटिक्स ऑफ द कैरेक्टर, व्हाट इज द पॉलिटिक्स ऑफ द कैरेक्टर। वो कितना, बाय पॉलिटिक्स इट डजंट मीन वो टेढ़ा है, पॉलिटिक्स मतलब वो क्या है, इसको क्या चाहिए, कैरेक्टर के अंदरूनी चाहत क्या है, वो किसके लिए प्रायोरिटाइज अपने आप को करता है, किसका लव वो ज्यादा चाहता है, किसके प्रति वो ज्यादा अफेक्शनेट है, उसके लिए कौन इंटरेस्टिंग है, उसके एस्पिरेशंस क्या है, तो ये उसके पॉलिटिक्स क्या है। वो अगर कोई क्रंच सिचुएशन में, एक क्रंच सिचुएशन है, अगर उसको चुनना है अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच में, तो वो कैसे बोलेगा चीजों को, या दो उसके गैंगस्टर का रोल कर रहा है, एक उसका फेवरेट असिस्टेंट है, एक इतना फेवरेट नहीं है, तो क्या करेगा वो? अगर वो अपने सीनियर से बात कर रहा है, नवाजुद्दीन बीइंग अ गैंगस्टर, डज ही वांट टू एलिमिनेट द सीनियर और इट जेन्युइनली रिस्पेक्ट्स हिम? तो ये पॉलिटिक्स है, आप समझ रहे हो? बाय पॉलिटिक्स व्हाट आई मीन, पॉलिटिक्स ऑफ द कैरेक्टर। तो पॉलिटिक्स ऑफ द कैरेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट नवाजुद्दीन सिद्दीकी गेव अस। कि यार एक वो भी मैं लिख लूंगा, कई राइटर्स यू कैन राइट दैट, यू नो, लाइक व्हाट इज द पॉलिटिक्स ऑफ माय कैरेक्टर, यू कैन राइट दैट। कि यार वो छोटी, सबसे जो छोटी बेटी है ना उसकी,
वो बाप है, वो छोटी बच्ची को, अपने छोटी बेटे को या बेटी को ना ज्यादा प्यार करता है, या माँ जो है ना अपने छोटे बेटे के, जैसे मैंने एक देखा, मेरा नेबर था, वो जो एल्डर सन था ना, उसके साथ वो माँ ऐसे बोल रही है, हाँ वहाँ रखा है तेरा खाना ले ले। तो वैसे ही दूसरा आया उसका छोटा बेटा, कनक ले ले खाना ले ले, तो उसका टोन ही चेंज हो गया मम्मी का। यंगर ब्रदर को ऐसा बोला उसने, कनक खाना खा ले, उसको बोला खाना खा ले, कैजुअल कैजुअल एकदम, कि मतलब वो अनइंटेंशनली कर रही है, लेकिन जब आप किरदार लिखोगे तो कितना इंटरेस्टिंग बनेगा। Am I making sense to you? Yes. Yes sir, yes sir. है ना? So उसका मोटिवेशन क्या है ना, उसका टेढ़ापन क्या है, उसका ईगो का इमोशनली इन्वेस्टेड है वो ईगो, उसका ईगो मैन का। अपन ईगो पे और एक चैप्टर आगे जाके करने वाले हैं, ईगो एंड एवरीथिंग, वी गो इनटू द डीपर फिलॉसफीज ऑफ ईगो एंड स्टफ। सो तो ये थॉट आपके क्यों ये जरूरी है, थॉट क्यों समझना जरूरी है एक्टर्स के लिए, इज बिकॉज जो आप सोचते हैं ना वो चेहरे पे आ जाता है, सडनली वो चेहरे पे आ जाता है। अगर आप, वही हीना ने अगर अपने बॉयफ्रेंड का झगड़ा याद किया जब वो लव सीन कर रही है, तो ऐसे ऐसे करेगी वो लव सीन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सचमुच प्यार करती हूँ, अरे डेफिनेटली प्यार करती हूँ यार, तुम यकीन क्यों नहीं करते हो? तो ऐसे मत करना, बिकॉज थॉट अगर डालोगे अंदर तो वो चेहरे पे आएगा। तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस है फीलिंग। इफ यू फील, then automatically that feeling will connect to your thought will connect to your voice will connect to your body, so it is all interlinked. Are you getting what did you get what I mean? Did you get what I mean? Yes. Right? तो आप दुनिया के सभी फीलिंग्स को महसूस नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है कि आप लाइक मैन कैनॉट फील प्रसव पीड़ा। यू नो व्हाट इज प्रसव पीड़ा? Like some people out here, like townies, like Swapnil, what is Prasav Pida, yaar? I don't know what Yes, Prasav, I know only certainly. Pepsi Cola. Certainly. I know only Pepsi Cola. What Prasav Pida क्या बोल रहा है? अरे अंग्रेज, Prasav Pida मतलब it's like when the woman is giving birth, that kind of pain she goes through, the kind of suffering she goes through is called Prasav Pida. So there is a saying, बांझ क्या जाने Prasav Pida or something. Yeah, I don't know the exact thing. I'll get back to you on that. तो कहने का मतलब क्या है, you can borrow from your previous emotions, or you can observe and get those feelings within you. So आपको रेफरेंसिंग बहुत काम आएगा यहाँ पे। तो रेफरेंस मटेरियल क्या है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो देखना है आपको। रास्ते पर पड़े उस भिखारी को देखो, वो ड्रग एडिक्ट को देखो कि वो क्या महसूस कर रहा है। पैरेलल मूवी सीन्स रेफरेंसेस बहुत काम आएंगे आपको। ये इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज देखो, डॉक्यूमेंट्रीज दीज डेज will get you into the zone, like you will know many things. There was a documentary I saw last time in Mami. It was about this lady who is a honey collector. She's a honey collector, okay, she's a honey collector, और उसकी लाइफ को लोगों ने ट्रेस किया, और वहां पे एकदम रॉ इमोशंस थे, क्योंकि वो माँ की सेवा कर रही है, वो बहुत एजेड हो गई है, उसकी शादी नहीं हुई है, और उसका एक ही काम है हनी ये करना, और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जोन होता है, और फिर वो हनी बेचारी कुछ नहीं कर पाती है। और ये कैमरामैन जो थे और ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, वो लोग ने उसकी लाइफ को ट्रेस किया और रिकॉर्ड किया, और कभी भी जाके उसकी मदद नहीं की। और उनको पूछा गया क्यों नहीं मदद की, बोले वी आर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, हम हमारा ड्यूटी कर रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब तक ला रहे हैं, हम क्यों उसके प्रोसेस में जाए। तो बराबर है, उनका एटीट्यूड भी बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है, यू कैन सी सच डॉक्यूमेंट्रीज। द थॉट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू कैन फील व्हाट शी फील्स इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट शी फील्स। By seeing good material, you can create those feelings within you which you have not experienced, because these people really work hard to give you that parallel world. तो वो parallel world में भी जाओ और देखो, okay? आप अगर फीलिंग्स के बारे में एक ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने एक पिक्चर जरूर देखनी चाहिए, समथिंग अबाउट मैरी। देयर इज समथिंग अबाउट मैरी, इट्स अमेरिकन मूवी, ओनली स्वप्निल नोज अबाउट इट। समथिंग अबाउट मैरी। तो वो क्या है, उसमें कैमरन डायस है, कैमरन डायस। तो उसको ना 3-4 लड़के
एज यूजुअल जो भी लड़कियां हैं ग्रुप में, आपको तो इस चीज का एक्सपीरियंस होगा, एवरी टाइम दे गॉट 5 पीपल फॉलोइंग देम। सो ऐसी मेरी की भी कहानी है, राइट? हमारे ग्रुप में लड़कियां है, उनके साथ जिंदगी में हो रहा है वही इसके साथ भी होता है, समथिंग अबाउट मेरी, कैमरन डाइस के साथ। तो कैमरन डाइस लाइक्स अ गाय और लव्स अ गाय, एंड वो उसने कैसे दिखाया मालूम है? थ्रू हर प्यूपल्स ऑफ हर आईज। प्यूपल इज दिस, प्यूपल्स डायलेट होते हैं, प्यूपल्स। व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन समबडी, आपके प्यूपल्स बड़े बड़े हो जाते हैं ऐसे। ओह माय गॉड, रियली यू लुक सो गुड लुकिंग, ओह माय गॉड। तो ये जो है उसने वो दिखाया कैमरा पे, ये डिटेलिंग उसने दिखाया है, तो आप देख लीजिए। बॉबी, बॉबी देखी है क्या किसी ने? Yep. तो बॉबी में एक ऐसा सीन है जहां पे डिम्पल कपाड़िया गोज नियर द मिरर, एक ऋषि कपूर tries to kiss her or something, or I don't know, song hai, and she goes near the mirror and she looks into the mirror and she's blushing and her cheeks are flushed, her cheeks are flushed, अपने आप ब्लड सप्लाई उसकी चीक्स में आ गया। तो फीलिंग अपने आप उसने वो फीलिंग जनरेट किया। नाउ वेदर इट वाज ट्रू नॉट ट्रू वी डोंट नो, बट व्हाट अ गुड एक्ट्रेस। इफ इट वाज नॉट ट्रू एंड शी डिड इट, व्हाट अ गुड एक्ट्रेस, राइट? राइट? Yep. या यस सर। तो आपको मौत का सीन अगर इनैक्ट करना ना, हियर कम्स द बोरिंग पार्ट। मैं बोरिंग पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज मौत के बारे में मरने की प्रक्रिया क्या है ये तो आप तभी जानेंगे जब आप मरेंगे। एक्सेप्ट फॉर स्वप्निल, बिकॉज ही फील्स लाइक इज डाइंग एवरी डे, तो प्रॉब्लम नहीं है उसको, उसको सब कुछ मालूम है। तो अच्छा, बाय द वे आप लोग सोच रहे हो स्वप्निल को मैं क्यों टारगेट कर रहा हूँ? मैं स्वप्निल Punching मेरा bag. नहीं, पंचिंग बैग भी है ऑफिशियली, और मेरा सबसे ओल्डेस्ट टीम मेंबर है, तो हम लोग के बीच में ऐसा मजाक चलते रहता है, तो ऐसा मत सोचना मैं आपको टारगेट करने वाला हूँ कभी, तो ऐसे डरना मत। स्वप्निल और मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? हाँ। तो मरने की प्रक्रिया क्या है ये तो आप मरने के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिसर्च और रेफरेंस मटेरियल किया है, क्योंकि ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या होता है और उसका फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है शरीर पर जब आदमी मरता है, ठीक है? तो जब मौत के सीन होते हैं तो कन्विंसिंग कैसे करेंगे आप मौत के सीन को? अगर किसी ने पूछा यार ये मौत का सीन है, तो आपको मालूम है यार जस्ट ऐसे रहना है, फिर बाद में बोले यार मेरे को कंटाला आ रहा है सर, आप ये फ्रीज फ्रेम कर दो ना, कैमरामैन को बोले फ्रीज फ्रेम कर दो ना सर, मैं 10 सेकंड के बियॉन्ड में ऐसा नहीं रह सकती, मैं ऐसे आंखें खोल के ऐसे मर गया। अबे यार जल्दी करना कट, जल्दी कर कट यार, क्या कर रहा है, मैं इतना देर तक थोड़ी ये करूंगा। तो ये नेचुरली हम लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, राइट? लेकिन एक व्हाट इफ आई टेल यू दैट देयर इज अ प्रोसेस, क्या मैं अगर आपको बता दूं एक प्रोसेस है तो आप शायद आपको हेल्प करें, आई डोंट नो। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर इट विद यू, ठीक है? तो अभी क्या होता है, देयर आर अकॉर्डिंग टू सम हिंदूज, ओके, देयर आर 5 एलिमेंट्स इन द बॉडी, ओके? जल, वायु, इथर, अग्नि, है ना? वो जब तो ये तत्व जो डिसॉल्व हो जाते हैं, इनका कहना क्या है, ये 5 एलिमेंट जो बॉडी के है ना, वो एक एक करके डिसॉल्व हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तब जाके आदमी का जो सोल है वो लिबरेट होता है, बॉडी से निकल जाता है, ठीक है? लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है, फिजिकल प्रक्रिया क्या है? तो पहले इनका कहने का मतलब है कि अर्थ एलिमेंट जो है वो मूलाधार चक्र, so it is called like the entire body is divided into zones, okay? Like मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र होता है, क्राउन चक्र होता है, तो ऐसे लेवल्स होते हैं, चक्रास होते हैं ये, ओके? ये चक्रास होते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू थॉट। तो ये चक्रस के मूलाधार इज द चक्रा विच इज जस्ट नियर योर बेस। बेस होता है ना आपका बेस, जहां पे आप बैठते हैं, तो एनस मसल्स जो होते हैं उसके यहाँ पे मूलाधार चक्र होता है, ओके? आप समझ गए अभी? यस डिड सर। यू अंडरस्टैंड? तो वो चक्र पहले वो चक्र खत्म होता है, ठीक है? और उसमें से जो एनर्जी होती है वो स्वादिष्टाना चक्र में चली जाती है, यानी सैक्रल पैलेस में चली जाती है, बिलो द नेवल। तो अर्थ एलिमेंट वाटर में कन्वर्ट होता है, उससे क्या होता है, आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मतलब आपकी पहली फीलिंग है मेरे बेस में, मेरे बॉडी के बेस में कुछ हुआ, स्विच ऑफ हो गया, और फिर उसका एक फॉर्म आ गया, लिक्विड फॉर्म होके वो मेरे हाथों में कहीं आ गया,
और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आपने कभी देखा होगा, ये एक्सप्रेशन सुना होगा, अरे उसके तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसके तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मतलब क्या? सो ये क्या है कि वाटर एलिमेंट आ गया उधर, वाटर एलिमेंट हैज कम इन, इसलिए मरने वाला बोलता है कि आप महसूस करता है कि हाथ पैर उसके ठंडे पड़ गए। उसके बाद क्या होता है प्रक्रिया? उसके बाद आती है जल तत्व। देन द वाटर एलिमेंट इज विड्रॉन अपवर्ड्स टू द स्वादिष्ठाना चक्रा, इट एक्यूमुलेट्स इन द नाभि, मतलब ये अभी नेवल रीजन पे आ गया। स्वादिष्ठाना चक्रा कहाँ पे? नेवल। नेवल मतलब नाभि में आपके। नाभि समझते हो क्या? नेवल समझते हो? यस सर, यस सर। वहां पे वो अभी आ गया एनर्जी जो निकलने वाला है। फिर वो धीरे धीरे वाटर देन कन्वर्ट्स इनटू फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है और वो रीजन अबाउट द नेवल बिकम्स वार्म। अभी हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन नेवल उसका अभी भी पेट के इधर थोड़ा वार्म है, अभी भी वार्म है। तो आप जो डेथ सीन लिख रहे हो, मे बी यू कैन से अरे लेकिन इसकी बॉडी तो गर्म है, कोई बोलता है नो, बट जो जानकार है वो बोलेगा नो, बट ही इज डेड। दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। देन द फायर एलिमेंट ग्रेजुअली विड्रॉज टू द सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस ये होता है, ये दिख रहा है आपको, ये सोलर प्लेक्सस, समझ गए क्या? ये यस सर, यस सर। सोलर प्लेक्सस में हृदय चक्र में द हार्ट प्लेक्सस, वेयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट हो जाता है वहां पे, हवा आती है, और हवा जो है वो हवा आने से इट स्टार्ट्स मिक्सिंग विद द ब्रेथ एंड द बॉडी स्टार्ट शिवरिंग। जान छूटने के पहले वो जो लॉ बोलते हैं ना, फड़फड़ आती है, याद है? बोलते हैं लॉ फड़फड़ आती है, बोलते हैं ना इसकी तो आखिरी, अरे मैं जिंदा हो गया, नहीं ये लॉ फड़फड़ा रही है भाई, मरने वाला है ये, है ना? शेक्स, बॉडी शेक्स अ बिट। तो ये सब एलिमेंट्स में क्यों बोल रहा हूँ? हाथ ठंडे पड़ गए, फिर क्या हो गया? हाथ ठंडे पड़ गए, फिर क्या हो गया? नेवल रीजन गर्म हो गया, नेवल रीजन गर्म हो गया, फिर क्या हो गया? फिर हो गया कपकपी भरना, बॉडी में कपकपी आ गई। तो डेथ सीन में क्या मारा? ठोका, बंदूक से मारा, डांग मर गया, ऐसा थोड़ी होगा। तो एक प्रोसेस अगर आपको देना है तो ये दे सकते हो आप, डिपेंड्स ऑन योर डायरेक्टर। कमर्शियल में ऐसा मत करना, 30 सेकंड की कमर्शियल होती है। क्राइम पेट्रोल में भी मत करना, क्राइम पेट्रोल में भी मत करना। नहीं यार, तुम क्राइम पेट्रोल को ऐसा मतलब वो मत करना, डिफेम मत करना। What I like about क्राइम पेट्रोल इज दैट वो इतना अच्छा टाइट स्क्रीन प्ले होता है उनका, और जो एक ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ना, दे आर इंटरेस्टेड कि व्हाई पीपल कमिट क्राइम्स, उनके साइकोलॉजी में क्या है ऐसा, और हम लोग जानना चाहते कि ऐसा क्यों किया इसने या किसने किया ये। तो दे गो ऑन दैट जोन ऑफ हु डन इट, हाउ डन इट पे नहीं जाते, हु डन इट। तो हु डन इट पे उनके जो स्क्रीन प्ले होता है या जो उनकी पकड़ होती है वो मजेदार होती है, देखने में मजा आता है। और तो हाँ, तो मैंने क्या बोला था, कपकपी होती है, ठीक है। तो ये एयर एलिमेंट का डिसोल्यूशन हो गया, एयर एलिमेंट चला गया, और फिर क्या होता है, the air of the cardiac plexus is withdrawn to the Vishuddhi chakra, which is the throat, विशुद्धि चक्र से निकलता है। तो मालूम है, मरते तो एक ऐसा आवाज आता है, जैसे कि प्राण निकल ही गए हो शायद, लेकिन वो एक्चुअली हवा निकल गई है उसके, मतलब ऐसा लगता है कि एयर द ब्रेथ, लिविंग एयर, द लिविंग ऑक्सीजन। सर वो जो लास्ट ब्रीथ होता है ना, सांस, उससे पहले वो लंबे सांस लेना चालू कर देता है। हाँ, राइट लंबे, और बहुत ही जो लास्ट उसका जो सांस होती है वो बहुत लंबी लेके तब बंद हो जाती है। Right. The body is still struggling to retain the air element, but then it releases, and then what happens is the Brahma Tattva, it merges back into the Virat. मतलब that is a philosophy. It depends on what God you worship. If there is a God, then you will understand. सर एक चीज और मैंने ऑब्जर्व किया था एक आदमी का, जो मतलब ऐसे मरता है आंखों के सामने, तो मतलब जो ऐसा सांस रुक जाती है, फिर काफी टाइम के बाद एक सांस और लेता है वो, काफी गैप के बाद, वो लास्ट होता है उसका।
Very nice. Good. Good observation. Good observation, guys. Please note it. Writers, please note it. और फिर क्या होता है सुनो, और फिर क्या होता है, और एक प्रोसेस है. आपकी आंखों की पुतलियां जो है वो इट गोज अप टैंग अंदर. तो जो जानकार है, जो फिलोसोफर्स है, उनका कहना है, जो बड़े बड़े जो होके गए, कि भाई ये जो द सोल है, इट लीव्स द बॉडी थ्रू द नोज और द ईयर्स और द माउथ और द एनस मसल्स, और यू नो इट लीव्स अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ एवोल्यूशन दैट यू हैव अचीव्ड. अभी ये थियरी है, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे कंप्लीट करने के लिए बोल रहा हूँ. दैट्स व्हाई द एंशिएंट हिंदूज यूज्ड टू हैव दिस चोटी. बोलते यहाँ से वो मेन थिंग, इफ इट गोज ऑफ देन यू आर अ वेरी इवॉल्व्ड सोल इट सीम्स. पर ठीक है, वो तो मैं तो आई एम श्योर मेरे मुंह से ही निकलेगा मेरा जो लाइफ है वो, क्योंकि मैं खाता बहुत हूँ. तो एनीवे जो भी है, बट आपको अभी समझ में आया ये लेक्चर, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ. सर Yes. Yes. Right? So if you like my lectures, please spread the word, and thank you. Please keep on supporting me. These are my details. Spread the word so that I can do more research and be of great service to you. हम लोग अगले लेक्चर में जुड़ेंगे और बहुत मजे करेंगे. Thank you very much for being a good audience.